आगरा के जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हैं। हाथों में झंडे और तख्तियां हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचे हैं। किस तरह की मांग है ये लिखा हुआ है। परीक्षा में जिस तरह पेपर लीक हुए हैं उसके मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं। किस तरह के पूरे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन है और किस तरह का जिला मुख्यालय पर पहुंचने का कारण है, उनसे बात करते हैं। करते हैं ये आपका नाम बता दीजिए। मैं सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र जी, जिला मुख्यालय आप आए हैं, ये हम देख रहे हैं आपके हाथ में तख्ती है, नीट 2024 की जांच हो, क्या पूरा मामला है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगरा में आज समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र चक जी और लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष भाई राहुल गुर्जर जी के नेतृत्व में बहुत सारे हमारे युवा साथी आज डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। और हमारी मांग है कि जो विगत 4 जून को जो नीट परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है उसमें बहुत सारी धांधली कह सकते हैं, अनियमितताएँ हुई हैं। हम मांग करते हैं कि इस परीक्षा को दोबारा हो। ये देश के नौजवान छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और करीब 23 लाख बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था और जिस तरह से नालायक टाइप के लोग और इसमें पास हुए होंगे और उनकी द्वारा जांच हो, ये परीक्षा रद्द हो और ये बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये देश ने अच्छा नहीं किया है जो 4 जून को इसका परिणाम घोषित हुआ है, जो कि 14 जून को होना था। इन्होंने इसलिए जो 4 जून को घोषित किया है कि उस दिन हमारे देश की काउंटिंग हो रही थी, वोट की काउंटिंग हो रही थी, इस पर लोगों का ध्यान ना जाए। लेकिन जनता जान चुकी है ये सरकार विफल सरकार है। भाजपा सरकार ने इस पेपर को लीक कराया है। समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और नेता हमारी पार्टी के नेता छात्रों के साथ हैं और इस परीक्षा को रद्द कराने की हम लोग मांग करते हैं। आपका नाम क्या है, परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र चक, जिलाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी आगरा। जी, जिस तरह तख्तियां आप लेकर पहुंचे हैं, जो प्रदेश सरकार भाजपा सरकार है उसमें आपके नारे आपकी तस्वीर लिखे हुए हैं, पेपर लीक का मुद्दा लिखा हुआ है, किस तरह की मुद्दे आप उठा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? सर, इसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अकेला नीट का अकेला एक पेपर नहीं है। इससे पहले तमाम भारत में एग्ज़ाम हुए और उन सभी एग्ज़ामों में आपने देखा होगा सभी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग थे उसमें संलिप्त पाए गए हैं। तो नीट का एक ये आउट हुआ हरियाणा में, एक ही सेंटर पर 8 लोगों के एक जैसे सेम नंबर थे और जो आयोग से इसकी जब बात की तो आयोग ने कहा कि हमने इनको ग्रेस देके मतलब ये पास किए हैं। तो मैं इस तरह का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मतलब इस तरह का जो नीट के एग्जाम है इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि ग्रेस देके पास किया जाए। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की क्षमता पाई जाती है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बीजेपी दावा करती है कि देश में से माफिया और चोर चक्के गायब हो गए। मैं बताना चाहूँगा अगर इस देश में बीजेपी की 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी थी उसी समय से माफिया का उदय हुआ है इस देश में। लेके अनेक माफिया, शिक्षा माफिया, भू माफिया। और आज आप जिला मुख्यालय पर है, किस तरह की मांग ले रहे हैं? ये मांग है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस जो एग्जाम पर उन्होंने भी बोला है और तमाम देश के छात्र और छात्रों की आवाज़ समाजवादी पार्टी ये बुलंद कर रही है कि जिस तरह से देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम को रद्द किए जा रहे हैं, उन जो बीजेपी की जो मंशा नहीं है कि वो एक रोजगार बच्चों को या छात्रों को रोजगार करा सके, वो अपने आप और अपने जैसे अंगूठा छाप और गरीब रोजगार के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे कि बीजेपी कोई सवाल ना कर सके, जिससे कि बीजेपी से कोई किसी प्रकार के मुद्दों की बात ना कर सके। बीजेपी ने कभी तक आज किसी मुद्दे की बात नहीं की है।